नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो कुछ अलग है। आज हम दो महान विचारकों के दृष्टिकोणों का साक्षात्कार करेंगे। ओशो, जो ध्यान, प्रेम और आत्मसमर्पण के माध्यम से जीवन को समझने का मार्ग बताते हैं, और कृष्णमूर्ति, जो विचारों, प्रक्रियाओं और साधनों से मुक्त होकर सत्य की तलाश करते हैं। यह एक साधारण बहस नहीं, बल्कि जीवन, सत्य और अस्तित्व के मर्म पर एक गहन संवाद है। आइए इस दार्शनिक यात्रा की शुरुआत करें, जहां मौन भी अपनी भाषा बोलेगा। कृष्णमूर्ति, जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए ध्यान और मौन सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब मन शून्य होता है, तब हम ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। आपके विचार से क्या ध्यान के बिना सत्य का अनुभव संभव है? ओशो, सत्य किसी साधन से नहीं मिलता। सत्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा है। ध्यान एक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जब आप इसे एक साधन मानते हैं तो आप उसमें फंस जाते हैं। क्या ध्यान से मुक्त होकर सत्य तक पहुंचा जा सकता है? मैं सहमत हूं कि सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके, लेकिन साधना का उद्देश्य है मन की शुद्धता। ध्यान मन को शांत कर उस स्थिति तक ले जाता है जहां आप केवल होने का अनुभव कर सकते हैं। क्या आप इस होने को स्वीकार नहीं करते? होना तभी संभव है जब कोई चाह या प्रयास न हो। ध्यान भी एक प्रयास है, और जहां प्रयास है वहां संघर्ष है। क्या आप देख सकते हैं कि प्रयास मुक्त अवस्था ही ध्यान है? आपकी बात में गहराई है, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रयास और संघर्ष भी यात्रा का हिस्सा है। बिना अंधेरे के प्रकाश का अनुभव नहीं हो सकता। जीवन में विरोधाभास ही विकास का आधार है। आप इसे कैसे देखते हैं? विरोधाभास तब आता है जब मन, मैं और तुम के विभाजन में उलझा रहता है। जीवन का अर्थ है चीजों को बस वैसा ही देखना जैसा वे है, बिना किसी निर्णय या परिभाषा के। जब आप ऐसा देखते हैं तो क्या कोई द्वंद्व बचता है? जब आप गहराई से देखते हैं तो कोई द्वंद्व नहीं रहता, परंतु उस स्थिति तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया आवश्यक है। यह प्रक्रिया ध्यान हो सकती है, प्रेम हो सकता है, या आत्मसमर्पण। क्या आप प्रेम और आत्मसमर्पण को सत्य तक पहुंचने का मार्ग नहीं मानते? प्रेम और आत्मसमर्पण तभी होते हैं जब मन पूरी तरह से खाली होता है, लेकिन जब आप इन्हें मार्ग मानते हैं तो यह लक्ष्य बन जाता है। क्या प्रेम को साधन बनाना उचित है? प्रेम साधन नहीं, स्वभाव है। जब आप प्रेम पूर्ण होते हैं तो आप सत्य के निकट होते हैं। मैं इसे यात्रा का हिस्सा मानता हूं, मंजिल नहीं। सत्य के विषय में आपका अंतिम विचार क्या है? सत्य कोई गंतव्य नहीं है, यह हर क्षण में मौजूद है, बस देखने की आवश्यकता है। जब मन शांत और स्थिर होता है, सत्य अपने आप प्रकट होता है। शायद मौन ही वह माध्यम है जहां हमारे सभी मतभेद मिट जाते हैं, और शायद मौन ही सत्य है। ओशो और कृष्णमूर्ति के इस गहन संवाद ने एक बात स्पष्ट कर दी: सत्य को समझने का कोई एकमात्र मार्ग नहीं है। ओशो ने ध्यान, प्रेम और आत्मसमर्पण के माध्यम से मन की गहराई में उतरने की आवश्यकता बताई। वहीं कृष्णमूर्ति ने किसी भी प्रक्रिया और साधन से परे जाकर हर क्षण में सत्य को देखने की बात की। इन दोनों महान विचारकों की बातें भले ही अलग लगें, लेकिन उनके मर्म में एक ही संदेश छुपा है: मौन में ही सत्य का साक्षात्कार होता है। ये संवाद हमें इस बात का एहसास कराता है कि जीवन को समझने के लिए आवश्यक है कि हम विचारों, धारणाओं और सीमाओं से परे जाकर इसे बस देखना शुरू करें। आखिरकार, जैसे नदी अपनी धारा में बहती है, सत्य भी अपने स्वाभाविक रूप में बहता रहता है। हमें बस उसके साथ बहने की कला सीखनी है।